नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, गौर से सुनिएगा, मुसीबतें टालनी है ना तो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, रहमत आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल के 3 बंदे जा रहे थे और पहाड़ी सफर था, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, शदीद तूफान चला। वो एक गार में बैठे, ऊपर से पत्थर गिरा और गार का दरवाजा बंद हो गया। ये हदीस है, ये गप नहीं है। वैसे ये 5वीं की किताब में भी ये मजमून था किसी वक्त, पता नहीं अब है या नहीं है। तो ये हदीस है बुखारी शरीफ की, जरा गौर से सुनिए सारे मेरे दोस्त, मेरे अहबाब। फरमाया कि उन्होंने बड़ा धक्का लगाया लेकिन वो बिल्कुल कामयाब ना हुए और वो रास्ता ना खुलवा सके, ना खोल सके। अब तीनों सोच विचार में पड़ गए कि रास्ता एक ही और वो मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक के दिल में ये ख्याल आ गया कि यार आज हमें ना किसी नेकी का वसीला देना चाहिए, हो सकता है अल्लाह ये मुसीबत टाल दे। बुखारी शरीफ है, जरा गौर से सुनिए। एक ने कहा ठीक है मैं अपनी नेकी का वसीला देता हूं। उसको अपनी जिंदगी की ये नेकी याद थी। सुनिए क्या वो कहता है, बारी ताला तेरे तो इल्म पाक में है कि मेरे माँ बाप भी थे और मेरे छोटे बच्चे भी थे और मैं बकरियां चराता। जब मैं वापस आता था तो मैंने कभी अपने बच्चों को दूध पहले नहीं पिलाया था, मैं पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। मेरे अल्लाह, यह सिर्फ तेरे नबी की तालीम की वजह से तेरी रजा के लिए मैं करता था। और उसने कहा, यह बुखारी में है, बारी ताला वो रात तो मैं तो भूल सकता हूं पर तू कैसे भूले, तू तो रब है, कि जब मैं आया और मेरे माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे बिलक रहे थे, मैंने दूध उनको नहीं पिलाया, पहले अपने माँ बाप को पेश किया, बाद में बच्चों को। बारी ताला अगर ये माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक तेरी रजा के लिए था और तूने कबूल किया है तो आज ये मेरी मुसीबत तो टाल। फरमाया ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और बाहर से रोशनी की लकीर आना शुरू हो गई। उनको समझ आ गई कि नेकी कबूल हो गई, ये वसीला। दूसरे से कहा तू अपनी नेकी याद कर। मेरे सारे दोस्त गौर फरमाए, छोटे बड़े। दूसरे ने कहा, बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी किया करता था और हफ्ते के उसके सिर्फ 2 किलो चावल बनते थे। कितने किलो भाईजान? 2 किलो। और बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि एक मर्तबा मैंने जब उसको 2 किलो चावल दिए तो उसने मुझे कहा कि मेरी अमानत है तेरे पास, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं, जब भी वापस आया मैं ले लूंगा, मेरी अमानत को संभाल के रखना, मैं बड़ा गरीब हूं। बारी ताला फिर तेरे इल्म में है ना कि वो एक अरसे तक नहीं आया। मैंने वो चावल जब खराब होने लगे तो जमीन में डाल दिए, उसकी पनीरी बन गई। फिर मैंने उसको मजीद काश्त किया तो वो पहले 2 किलो थे, फिर 2 बोरे बन गए। फिर वो बंदा नहीं आया तो मैंने उनको बेचकर एक गाय खरीद ली। फिर वो गाय ने बच्चे देने शुरू कर दिए। फिर वो बंदा नहीं आया, 2, 4, 10, 15, 20 गाय हो गई। तो फिर मैंने एक गुलाम खरीदा जो उन गायों को चराया करता था। बारी ताला इतने यानी 30-40 साल के बाद वो बंदा आया और आके कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे मेरे 2 किलो चावल दे दे। तो बारी ताला तुझे तो पता है मैंने 2 किलो चावल नहीं दिए थे, मैंने कहा था ये गायें भी तेरी हैं। ये बुखारी शरीफ है, ये सारी गाय भी तेरी हैं, ये गुलाम भी तेरा है। और उसने रो के मुझे कहा था, यार गरीबों का लोग पहले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक ना उड़ा यार, मैं पहले पता नहीं कितना सताया गया हूं और इतना अरसा पता नहीं कैसे, मेरे 2 किलो चावल दे दे, जो मेरा गुजारा होगा मैं कर लूंगा, पर मजाक ना उड़ा, मैं बड़ा गरीब हूं यार। लोग तो पहले गरीबों को बड़ा सताते हैं। तो मैंने मुस्कुरा के उसे सीने लगाया और उसे कहा था, ए अल्लाह के बंदे, ये गाय भी तेरी है, ये गुलाम भी तेरा, ये सारा रेवड़ तेरा है। बारी ताला वो रोता भी था और खुशी से मुझे दुआएं भी देता था और जा रहा था, ए अल्लाह अगर ये नेकी तेरी रजा के लिए थी तो आज मेरी मुसीबत तो टाल। उसने जब ये वसीला दिया तो कहा कि फिर पत्थर को एक झटका लगा और मजीद रोशनी आई, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता था। फिर तीसरे बंदे को कहा तू भी नेकी याद कर, तो वो रोने लग पड़ा। उन्होंने कहा क्यों रोता है? कहता यार है राज की बात पर आज मुझे करनी पड़ेगी। और क्या बात है? वो कहने लगा मेरे बारी ताला तू तो जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया था। मेरे अल्लाह, हमने आपस में राब्ता शुरू किया और एक मकाम तय किया कि जहां पर हम बदकारी करें। अरे अल्लाह हम वहां पहुंचे और वहां पर करीब था कि हम ये कालक अपने मुंह पे मल लेते, लेकिन उस औरत के मुंह से निकला कि हमें रब से डरना चाहिए। बारी ताला फिर तुझे पता है ना कि मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ना मैंने कुछ किया ना उसने, हम तौबा करते भाग निकले। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे डर से थी, तेरी रजा के लिए थी, तो आज ये मुसीबत तो टाल। कहा ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और सारे रास्ते खुल गए। अजीजो,
अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। और उलमा ने लिखा है जो चाहता है मेरी रुकावटें हट जाएं, उस बंदे को चाहिए कम से कम ये 3 नेकियां करे। मां बाप की इज्जत करे, हर रुकावट दूर हो जाएगी। फरमाया दूसरी, गरीबों का हक न खाए, हर रुकावट दूर हो जाएगी। और तीसरी, कभी बदकारी ना करे, अल्लाह सारी रुकावटें दूर फरमा देगा। फरमाया सिर्फ दुनिया नहीं, कब्र के अजाब को भी दूर कर देगा, हशर की रुसवाई को भी अल्लाह दूर फरमा देगा।